गृहमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। पाकिस्तानियों के सभी वीजा रद्द करने के निर्देश जल्द से जल्द देश से बाहर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी राज्य पाकिस्तानियों को वापस भेजें, अमित शाह ने कहा है। तो अब ये दो टूक, क्योंकि पाकिस्तानियों को किसी तरह की पनाह नहीं देगा भारत, ये तय है और ये साफ है। इसी के चलते अब गृहमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और भेजा कि रवानगी की जाए इन सभी पाकिस्तानियों की। इनका वीजा रद्द है और जल्द से जल्द इनको वापस भेजें, और ये होना भी चाहिए। केएम शर्मा हमारे साथ एडिटर नेशनल अफेयर्स जुड़ चुके हैं। सर, एक ये सबसे बात की गृहमंत्री ने, और जाहिर है ये फैसला जब पहले ही हो चुका है, वीजा रद्द सभी को जल्द वापस भेजें। एक एस्पेक्ट डिप्लोमेटिक है कि हमने आपसे सारे डिप्लोमेटिक टाइज अगर स्नैप आउट कर लिए हैं तो आपके सारे जो नागरिक हैं, जो बेसिकली सिविलियंस हैं पाकिस्तान के, उनको अपने देश चले जाना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उनको जाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपकी पहचान पाकिस्तानी मूल के रूप में हो गई और जहाँ पे आप रहते हैं, चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी व्यक्ति के मन में ये आ जाए कि इनकी वजह से हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे रिश्तेदार मार दिए गए हैं, तो उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है, भारत सरकार का काम है। इसलिए उनको कहा जा रहा है कि आप हमारा देश छोड़ दीजिए और सुरक्षित अपने वतन में लौट जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ अगर आपकी पहचान हो गई पाकिस्तानी मूल के तौर पे और लोगों ने कोई हंगामा कर दिया, बलवा कर दिया, तो बिना मतलब ऐसी तोहमत कोई भी सरकार नहीं लेना चाहेगी। श्रद्धा, बिल्कुल तोहमत नहीं लेना चाहेगी। और मुझे लगता है कि सर, अगर इसे दूसरे तरीके से देखें कि आपने कहा उनकी सुरक्षा की फिक्र भी है सरकार को, तो ये सिर्फ भारत के साथ ही है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा जो नापाक देश है, जो नापाक इरादे रखता है, उसको किसी की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, उसे मासूमों से कोई मतलब नहीं है। ये भी एक बानगी के तौर पर भारत ने पेश किया है। एक ये भी है कि भाई आप सुरक्षित अपने वतन लौट जाएं, क्योंकि वो बेकसूर है, उन लोगों का क्या इसमें कसूर है। भारत हमेशा से कहता चला है कि हम युद्ध नहीं बुद्ध की बात करते हैं, और जब यहाँ से लोगों को भेजने की बात की जा रही है तो मैंने जैसा बताया कि उनकी सुरक्षा भी हमारा कंसर्न है। एक कि वो सुरक्षित अपने वतन लौट जाए। दूसरी बात ये है कि जब सरकार ने सारे डिप्लोमेटिक टाइज उनसे स्नैप आउट कर लिए, तो उस कानून का पालन करना भी सारे मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है, वहाँ के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। तो एक उनको एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया गया कि हमारे देश में जितने पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, वैध हैं या अवैध हैं, वो बात की बात है, लेकिन जब उनके सारे वीजा कैंसिल कर दिए गए तो मतलब कि अब आज के डेट में वो सारे अवैध हैं, तो उनको सबको इंक्लूडिंग मेडिकल वीजा जो है उनको भी कैंसिल कर दिया। सार्क नेशन में जो रिलैक्सेशन दिया गया था, साउथ एशियन वाला एग्रीमेंट के तहत जो दिया गया था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो उनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से वापस लौट जाइए। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ऐसा बताया जा रहा था कि उनके भारत में जो वीजा लेके हैं उनकी संख्या करीब हजारों में है, कम से कम 3-4 हजार लोग होंगे। तो उन 3-4 हजार लोगों को सुरक्षित पाकिस्तान भेजना ये हमारी भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ हम आप पे कुछ भी करेंगे तो पीठ पीछे नहीं करेंगे जो आपने किया है। हम आपके नागरिकों को भेज के उसके बाद सही वक्त पे जो उपयुक्त जवाब देना होगा हम आपको देंगे। वो अपने वतन में मारे जाए वो अलग की बात है, लेकिन हम अपने भारत में उनको क्यों मारे। 5 फैसले लिए गए थे सर परसों, और जब सीसीएस की बैठक हुई थी उसके बाद इसमें एक ये फैसला भी था। इसके अलावा भी कई फैसले हैं। जाहिर है जो भारत की सरकार है वो लगातार इस तरफ काम कर रही होगी, इस तरफ कुछ ना कुछ ऐसे पुख्ता काम कर रही होगी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके, क्योंकि पूरे देश को इसी का इंतजार है। अब देखिए, उसका सबसे बड़ा फैसला था वीजा को कैंसिल करना। वीजा हमने कैंसिल कर दिया। दूसरा, हमने उनका वाटर ट्रीटी था, वाटर ट्रीटी को हमने एबियंस में डाल दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया। तीसरा कि अपने राजनयिकों को वहां से बुला लिया, यहाँ के राजनयिकों को यहाँ भारत छोड़ने के लिए कह दिया। जो मिनिमम वर्किंग स्ट्रेंथ हमारी 55 की थी उसको घटा के हमने 30 कर दिया। और 30 करने के साथ साथ जो 5वां सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, उनसे कोई डिप्लोमेटिक टाइज हमारे नहीं रहेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। 5 बड़े फैसले थे, 5 बड़े फैसलों में करके चाहते हैं, और आप जो किया है उसके लिए आपको हम धन्यवाद तो नहीं कह सकते, लेकिन बाद में जो होगा उसके लिए भारत की जनता सरकार का धन्यवाद जरूर करेगी। बिल्कुल उसी का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।